कल्पना कीजिए, आप वाराणसी की गलियों से गुजर रहे हैं। समय है भोर का। सूरज की पहली किरण गंगा की लहरों पर सुनहरी चादर बिछा रही है। घाट पर साधु मंत्रोच्चार कर रहे हैं। मंदिरों की घंटियों की टन टन गूंज रही है। साथ ही पास की मस्जिद से मुअज्जिन की अजान भी उठ रही है। दो आवाजें, एक मंत्र और दूसरी अजान। दो रास्ते, एक मंदिर की ओर जाता है, दूसरा मस्जिद की ओर। लेकिन इसी गूंज के बीच एक बच्चा अपने मन में सवाल कर रहा है कि सच कहां है? मंदिर में, मस्जिद में, या फिर मेरे भीतर? ये वही बच्चा था जो बड़ा होकर कबीर कहलाया। वो न हिंदू था, न मुसलमान, न पंडित, न मौलवी। वो था एक जुलाहा, लेकिन ऐसा जुलाहा जिसने धागों से सिर्फ कपड़ा नहीं बुना, समाज का भविष्य बुना, इंसानियत की चादर बुनी। आज से लगभग 600 साल पहले कबीर ने कहा था, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, न मैं देवल न मैं मस्जिद, न काबे कैलाश में। तो दोस्तों, चलिए इस अद्भुत यात्रा पर चलते हैं। यह है कबीर की कहानी, उनके रहस्यमयी जन्म से लेकर उनकी विद्रोही वाणी तक। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि आज भी हमारे लिए आईना है। अध्याय 1, रहस्यमयी जन्म और बचपन। समय है 15वीं सदी का। भारत अनेक रियासतों में बटा हुआ है। धर्म और जाति की दीवारें समाज को तोड़ रही हैं। काशी, जिसे आज वाराणसी कहा जाता है, उस समय ज्ञान और आध्यात्म का केंद्र थी। गंगा के घाटों पर एक तरफ पंडित वेद पुराण पढ़ा रहे थे, दूसरी तरफ सूफी संत अल्लाह की तस्बीह कर रहे थे। लेकिन समाज की दूसरी तस्वीर उतनी ही कठोर थी। ऊंच नीच, जाति पाति, अंधविश्वास और धार्मिक कट्टरता ने लोगों को बांट दिया था। इसी काशी में एक रहस्यमयी घटना घटी। कहा जाता है कि काशी के लहरतारा तालाब में एक दिन भोर के समय एक कमल का फूल खिला। उस कमल पर एक तेजस्वी बालक प्रकट हुआ। उसी समय वहां से गुजर रहे एक मुस्लिम जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा ने उस बालक को देखा। वे निसंतान थे। उन्होंने उस बच्चे को ईश्वर का प्रसाद मानकर गोद ले लिया। यही बच्चा आगे चलकर कबीर बना। ये कथा चाहे प्रतीकात्मक हो या वास्तविक, लेकिन ये हमें ये बताती है कि कबीर जन्म से ही किसी जाति या धर्म की पहचान से परे थे। वो किसी की कोख से नहीं बल्कि पूरी मानवता की गोद से जन्मे प्रतीत होते थे। कबीर का बचपन साधारण था, लेकिन सवालों से भरा हुआ था। उनका घर जुलाहों की बस्ती में था। घर से बाहर निकलते तो मंदिरों की घंटियां सुनते, घर के भीतर अजान और कुरान की तिलावत। दो संस्कृतियों के बीच पला बढ़ा ये बच्चा अक्सर सोचता कि अगर ईश्वर एक है तो उसे पाने के रास्ते इतने अलग क्यों हैं? जब उनके पिता नीरू करघे पर धागों से कपड़ा बुनते तो कबीर बड़ी गहराई से देखते। धागों का ताना बाना, उनका उलझना और सुलझना। कबीर के लिए यह सिर्फ कपड़ा बुनना नहीं था, बल्कि जीवन का प्रतीक था। उन्होंने सोचा कि जैसे अलग अलग धागे मिलकर एक कपड़ा बन जाते हैं, वैसे ही अलग अलग इंसान भी भीतर से एक ही हैं। लेकिन समाज वैसा नहीं सोचता था। बचपन से ही कबीर देखते कि लोग जाति और धर्म के नाम पर एक दूसरे से नफरत करते हैं। वे अक्सर अपने साथियों से सवाल पूछते कि अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलते हैं तो मैं पूरा पर्वत ही क्यों ना पूज लूं? या फिर अगर गंगा में नहाने से पाप धुल जाते हैं तो मछलियां तो सबसे बड़ी संत हुई। ऐसे सवाल सुनकर लोग हैरान हो जाते। कई बार उन्हें डांट भी पड़ती, लेकिन कबीर रुकते नहीं थे। उनका मन ज्ञान और सच्चाई की तलाश में बेचैन था। अध्याय 2, गुरु की तलाश और रामानंद से मुलाकात। कबीर बड़े हुए। अब उनकी बेचैनी और भी बढ़ गई। उन्होंने तय किया कि उन्हें एक गुरु चाहिए, कोई ऐसा मार्गदर्शक जो सिर्फ किताबों की बातें न बताए बल्कि सच्चाई का रास्ता दिखाए। उस समय काशी में एक महान संत थे, स्वामी रामानंद। वे वैष्णव भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे।
उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। कबीर ने मन ही मन उन्हें अपना गुरु मान लिया, लेकिन एक समस्या थी। रामानंद ब्राह्मण थे और कबीर एक नीच समझे जाने वाले जुलाहा। उस समय के कठोर सामाजिक नियमों में यह असंभव था कि रामानंद किसी जुलाहे को शिष्य बनाए। लेकिन कबीर हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने एक योजना बनाई। कहा जाता है कि रामानंद रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान के लिए पंचगंगा घाट जाते थे। कबीर आधी रात को ही घाट की सीढ़ियों पर जाकर लेट गए। जब अंधेरे में रामानंद वहां पहुंचे तो उनका पैर कबीर के शरीर से टकरा गया। उनके मुंह से सहज ही निकला, राम राम। कबीर तुरंत उठ बैठे। उन्होंने कहा, गुरुदेव, आपने मुझे मेरा मंत्र दे दिया, अब आप मेरे गुरु हैं। रामानंद पहले तो चौंके, लेकिन जब उन्होंने कबीर की आंखों में वो गहरी लगन और सत्य की प्यास देखी तो वे पिघल गए। उन्होंने कबीर को गले से लगाया और शिष्य स्वीकार कर लिया। यह सिर्फ गुरु शिष्य का मिलन नहीं था, ये दो धाराओं का संगम था। एक ओर वैष्णव भक्ति, दूसरी ओर सूफी प्रेम। अध्याय 3, समाज से टकराव, विद्रोही कबीर। गुरु मिलने के बाद कबीर के भीतर की चिंगारी और भी तेज हो गई। अब वे और खुलकर बोलने लगे। वो कहते, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। लोग चौंक जाते। पंडितों को लगता ये जुलाहा वेद पुराण का मजाक उड़ा रहा है। मौलवियों को लगता ये मस्जिद और अजान का अपमान कर रहा है। वे दोनों पर चोट करते। वे कहते, कंकर पत्थर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। कट्टरपंथी तिलमिला उठते। उन्होंने कई बार कबीर को अपमानित किया, कभी दरबार में बुलवाया, कभी मौत की सजा देने की कोशिश की। एक कथा के अनुसार दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोधी के सामने कबीर को लाया गया। उन पर आरोप था कि वे हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों का अपमान करते हैं। सुल्तान ने गुस्से में पूछा, कबीर, तू कौन होता है हमारे धर्म पर सवाल उठाने वाला? कबीर ने शांति से उत्तर दिया, मैं वही हूं जो आप हैं, एक इंसान। अगर सवाल उठाना गुनाह है तो मैं ये गुनाह करता रहूंगा। कहा जाता है कि उन्हें गंगा में बांधकर डुबोया गया, लेकिन वे बच निकले। उन्हें आग में जलाया गया, लेकिन वे सुरक्षित रहे। उन्हें हाथी के सामने डाला गया, लेकिन हाथी ने उन्हें कुछ नहीं किया। ये कथाएं चाहे प्रतीकात्मक हों, लेकिन ये साफ दिखाती हैं कि कबीर के विरोधी कितने ताकतवर थे और उन्हें चुप कराने के लिए कुछ भी कर सकते थे। लेकिन कबीर डरे नहीं, वे और प्रखर होते गए। धीरे धीरे आम लोग उनकी बातों से जुड़ने लगे, खासकर गरीब और दबे कुचले लोग। उन्हें लगता था कोई तो है जो हमारे लिए आवाज उठा रहा है। कबीर की वाणी लोकगीतों की तरह गली गली गूंजने लगी। अध्याय 5, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दू न समाए। कबीर की पहचान सिर्फ विद्रोही के रूप में नहीं थी। उनका दूसरा और शायद सबसे सुंदर रूप था प्रेमी। लेकिन उनका प्रेम किसी इंसान से नहीं था। वो प्रेम था उस परम सत्ता से जिसे वो कभी राम कहते, कभी साहिब, कभी अल्लाह। वो कहते, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना आए। उनका मतलब था कि प्रेम की गली इतनी संकरी है कि उसमें दो नहीं समा सकते। जब तक अहंकार है, जब तक मैं हूं, तब तक प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम तो तब होता है जब प्रेमी और प्रियतम मिलकर एक हो जाते हैं। कबीर ने ईश्वर को प्रियतम के रूप में देखा। उनकी वाणी में विरह की तड़प है, जैसे कोई प्रेमिका अपने प्रिय के बिना व्याकुल हो। वे कहते, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। उनके प्रेम में सरलता थी। उनके लिए प्रेम ही भक्ति था, प्रेम ही ज्ञान था। अध्याय 5, निर्गुण भक्ति का सार। कबीर का सबसे बड़ा योगदान था निर्गुण भक्ति। उस समय ज्यादातर लोग सगुण मार्ग पर चलते थे, यानी ईश्वर की मूर्ति या किसी अवतार की पूजा। लेकिन कबीर कहते थे, वो ना मंदिर में है, ना मस्जिद में, ना काबे में है, ना कैलाश में। वो तो तेरे पास है, तेरे भीतर है।
वे कहते, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। कबीर ने ईश्वर को निराकार माना। उनका कहना था कि अगर तुम सच्चे दिल से उस परम सत्ता को खोजो तो वो हर सांस में तुम्हारे साथ है। वे समझाते थे, कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, पात्र सभी के न्यारे न्यारे, पर जल सब में एक। यानी ईश्वर तो एक है, लोग अलग अलग बर्तनों से उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। कोई उसे राम कहता है, कोई अल्लाह, कोई गॉड, कोई वाहेगुरु, लेकिन भीतर का पानी यानी सत्य सब में एक ही है। कबीर का यह विचार उस समय के समाज के लिए क्रांतिकारी था, क्योंकि इसने धर्म और जाति की दीवारें गिरा दी। अब ईश्वर ना किसी एक का था, ना किसी जगह का, वो सबका था। अध्याय 6, पोथियों से परे, अनुभव ही ज्ञान। कबीर निरक्षर थे, उन्होंने ना वेद पढ़े ना कुरान। वे कहते थे, मसी कागज छूलो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। लेकिन फिर भी वे ऐसे सत्य बोलते थे जो विद्वान भी ना कह पाए। वे कहते, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सुपंडित होए। उनका तर्क था कि ग्रंथ पढ़ने से ज्ञान नहीं आता, सच्चा ज्ञान तो अनुभव से आता है। जैसे पानी का नाम रटने से प्यास नहीं बुझती, प्यास बुझती है तो सिर्फ पानी पीने से। कबीर ने अपने अनुभव को महत्व दिया। वे कहते, मैं कहता आखिन देखी, तू कहता कागद की लेखी। यानी मैं वो कहता हूं जो मैंने खुद अनुभव किया है, और तुम वो कहते हो जो कागज पर लिखा है। दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। ये बात आज के समय में और भी सच लगती है। आज हमारे पास इंटरनेट पर लाखों किताबें और जानकारी है, लेकिन क्या इस ज्ञान ने हमें ज्यादा शांत और प्रेमपूर्ण बनाया है? नहीं, क्योंकि असली ज्ञान किताबों से नहीं, अनुभव से आता है। यही बात कबीर हमें 600 साल पहले समझा रहे थे। अध्याय 7, जातिवाद पर प्रहार। कबीर ने समाज की सबसे बड़ी बीमारी जातिवाद पर सीधा वार किया। वे खुद जुलाहा जाति से थे, बचपन से ही उन्होंने भेदभाव सहा था। वे कहते, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। यानी इंसान की जाति मत पूछो, उसका ज्ञान देखो, उसके गुण देखो। वे आगे कहते, एक बूंद से सब उपजे, जाति भेद काहे का, सबके तन में रक्त समान, सब में वही प्रभु समा। कबीर ने सवाल किया, अगर सभी इंसान एक ही बूंद से उत्पन्न हुए हैं तो कौन ब्राह्मण और कौन शूद्र? अगर जन्म से ही ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं तो मां के पेट से जनेऊ पहनकर क्यों नहीं निकले? उनके ये सवाल सीधे दिल को छू जाते थे। इसलिए गरीब, दलित और आम लोग कबीर को अपना मसीहा मानने लगे। लेकिन उच्च वर्ग के लोग उन्हें विद्रोही समझते। पंडित और मौलवी दोनों उनके खिलाफ हो गए, लेकिन कबीर रुकने वाले नहीं थे। वे कहते, हिंदू कहे मोही राम प्यारा, तुरक कहे रहमाना, आपस में दो लड़े लड़े, मरम न पाया जाना। यानी हिंदू मुझे राम का भक्त कहते हैं, मुसलमान मुझे रहमान का, लेकिन दोनों सच्चाई नहीं समझते और आपस में लड़ते रहते हैं। कबीर के लिए इंसानियत सबसे बड़ा धर्म था। अध्याय 8, गृहस्थ संत कबीर। अक्सर लोग सोचते हैं कि संत बनने के लिए संसार छोड़ना पड़ता है, लेकिन कबीर ने यह धारणा तोड़ दी। वे जीवन भर गृहस्थ रहे। उनकी पत्नी का नाम था लोई। उनके बेटे बेटी भी थे। वे करघे पर काम करते, कपड़े बुनते, बाजार में बेचते। लेकिन इस सब के बीच वे साधना भी करते। उनकी प्रसिद्ध वाणी है, झीनी झीनी बीनी चदरिया, ये जीवन की चादर है जिसे हमें बड़े ध्यान से बुनना है। वे कहते, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। कबीर का आदर्श था संतुलन, न अधिक लोभ न अधिक त्याग, बस इतना कि परिवार का गुजारा हो जाए और कोई मेहमान आए तो भूखा ना लौटे। उन्होंने सिखाया कि आध्यात्मिकता का मतलब संसार से भागना नहीं,
बल्कि संसार में रहते हुए जागरूक और प्रेमपूर्ण रहना है। अध्याय 9, मगहर की यात्रा और मृत्यु। कबीर का अंत भी उतना ही अद्भुत था जितना उनका जन्म। जीवन भर वे काशी में रहे, लेकिन जब मृत्यु निकट आई तो उन्होंने कहा, मैं काशी नहीं, मगहर जाऊंगा। उस समय मान्यता थी कि जो काशी में मरेगा उसे मोक्ष मिलेगा, और जो मगहर में मरेगा वो अगले जन्म में गधा बनेगा। लोगों ने कबीर से कहा, आप क्यों मगहर जा रहे हैं? आपने जीवन भर इतना पुण्य कमाया है, काशी में मरेंगे तो स्वर्ग मिलेगा। कबीर मुस्कुराए और बोले, क्या मेरा ईश्वर इतना कमजोर है कि मुझे मोक्ष देने के लिए काशी की जरूरत पड़ेगी? अगर मैंने सच्चे मन से जीवन जिया है तो मुझे कहीं भी मोक्ष मिलेगा, और अगर मैंने पाप किया है तो काशी भी मुझे नहीं बचा सकती। ये कहकर वो मगहर चले गए। वहां उन्होंने देह त्याग दी। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद हिंदू और मुसलमान शिष्य आपस में झगड़ पड़े। हिंदू बोले, हम दाह संस्कार करेंगे, मुसलमान बोले, हम दफनाएंगे। लेकिन जब कबीर के शरीर से चादर हटाई गई तो वहां शरीर नहीं, केवल फूल मिले। हिंदुओं ने आधे फूल लेकर समाधि बनाई, मुसलमानों ने आधे फूल लेकर मजार। आज भी मगहर में कबीर की समाधि और मजार एक दूसरे के बगल में खड़ी हैं। ये संदेश देती हुई कि कबीर किसी एक के नहीं, सबके हैं। अध्याय 10, कबीर की विरासत और आज की प्रासंगिकता। कबीर ने कोई किताब नहीं लिखी। वे तो कहते थे, मसी कागज छुयो नहीं, लेकिन उनकी वाणी लोगों ने याद की, गाई और पीढ़ियों तक आगे बढ़ाई। उनकी वाणी 3 रूपों में है। साखी, छोटे छोटे दोहे जिनमें जीवन का सार है। सबद, गाने योग्य पद जिनमें भक्ति और प्रेम झलकता है। और रमैनी, दार्शनिक विचार। उनके शिष्यों ने इनका संग्रह बीजक नामक ग्रंथ में किया। बीजक यानी ज्ञान का बीज। गुरु ग्रंथ साहिब में भी कबीर के सैकड़ों पद शामिल हैं। गुरु नानक देव भी उनके विचारों से प्रभावित थे। आज 21वीं सदी में भी कबीर उतने ही प्रासंगिक हैं। जब धर्म के नाम पर हिंसा होती है, कबीर कहते हैं, हिंदू मुस्लिम एक हैं, मिट्टी के 2 बर्तन। जब लोग लोभ और लालच में दौड़ रहे हैं, कबीर याद दिलाते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। जब लोग किताबों और इंटरनेट की सूचनाओं में उलझे हैं, कबीर कहते हैं, पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। कबीर आज भी जिंदा है। उनकी वाणी हमारे लिए आईना है। निष्कर्ष। तो दोस्तों, ये थी संत कबीर की कहानी। एक ऐसा संत जो जुलाहा था, लेकिन जिसने समाज का ताना बाना बदला, जिसने कहा कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर है, जिसने सिखाया कि प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है। कबीर आज भी हमें पुकारते हैं, कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसें जग रोए। यानी जीवन ऐसे जियो कि जब तुम जाओ तुम मुस्कुराओ और दुनिया तुम्हें याद करके रोए। अगर ये सफर आपको अच्छा लगा, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ, तो किताब कथा को जरूर लाइक करें, कमेंट करके अपने विचार साझा करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही अनमोल किताबों के सार लेकर आते रहेंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। किताब कथा, किताबों की दुनिया, आपकी जिंदगी की रोशनी।